बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद HD। पाकिस्तानी अवाम इतवार के दिन जब सुबह सुबह उठी तो उन्हें सबसे ज्यादा मनहूस खबर यह मिली कि पेट्रोल की कीमतों के अंदर रात के अंधेरे में 35 रुपए फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया है। और ये इसहाक डार कितना बड़ा पनौती पाकिस्तान के लिए साबित हुआ है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि इसको रात के अंधेरे में ही पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया था और ये जितने भी ये फैसले कर रहे हैं ये भी रात के अंधेरे के अंदर कर रहे हैं। और दूसरी ही जानिब इसके ये फैसले अब इसके गले कैसे पड़ते जा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं कि मरियम नवाज शरीफ ने इसकी खूब छित्रौल की है, इसहाक डार की खूब इसकी बेइज्जती की है और कहा है कि मैं इतनी जबरदस्त एंट्री करके पाकिस्तान के अंदर आ रही थी, मैंने इतनी ज्यादा तैयारियां की थी, मैंने मीडिया वालों को हड्डी डाली थी, मैंने अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को एक्टिव कर दिया था, मैंने उन सब लोगों को इकट्ठा कर लिया था कि जिन्हें बिरयानी के ऊपर 1,000 रुपए देकर इकट्ठा किया जाता है। जो मेरे जितने भी कारकुनान थे वो सब इकट्ठे होना शुरू हो गए थे और लोग ये सोचना शुरू हो गए थे कि मरियम नवाज का जो इस्तकबाल है पता नहीं कितना बड़ा होगा, कितना शानदार होगा, कितना जानदार होगा। तो तुमने मेरे सारे उस प्लान के ऊपर पानी फेर दिया। ये जो 35 रुपए तुमने लीटर इजाफा पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 35 रुपए इजाफा कर दिया तो कौम अब मुझे गालियां दे रही है, अवाम अब मुझे जूते मारने की ख्वाहिश रखती है, कौम अब हमारे साथ खड़े होने के बजाय हमसे दूर भागती जा रही है। मेरा इस्तकबाल इतना बुरा हुआ है कि जितना पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। मैं तो अपने वालिद को ये कहने वाली थी कि जी इमरान खान के बाद पाकिस्तान के हालात बड़े नॉर्मल हो गए, आप पाकिस्तान आ जाए, मगर मैं जहां पहुंची हूं पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए तक फी लीटर इजाफा हो गया तो कौम ने अब मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। अब मुझे बताओ कि मैं अगर कौम के अंदर जाऊंगी, आवाम के अंदर जाऊंगी तो किस मुंह से जाऊंगी। अब यह भी सच है मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान पहुंचने के बाद जो जलसा किया है इंतहाई भद्दी और इंतहाई कम छोटी सी तकरीर की है और उस छोटी सी तकरीर के अंदर भी उसने जो इंतकामी बातें हैं वो की और बड़ी दर्दनाक बातें की। यानी कि उसने ये एक ऐसी बात की है कि जो डायरेक्टली अल्लाह ताला के ऊपर इल्जाम लगाने वाली बात है। यानी कि उसने ये कहा कि मैं इंतकाम नहीं लेती तुमसे बल्कि तुमसे इंतकाम अल्लाह ताला ने लिया। यानी कि उसकी कहने का मकसद ये था कि जो अरशद शरीफ शहीद हुआ है तो ये मैंने कुछ नहीं किया बल्कि ये अल्लाह तबारिक व तआला की जात ने किया है। अरशद शरीफ को जो मरवाया है ये अल्लाह तबारिक व तआला की जात ने मरवाया है। हालांकि मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ बाकायदा तौर पर लंदन के अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इनके एक पार्टी के जो मरकजी रहनुमा जो लंदन का रिप्रेजेंटेटिव था उसने खुलकर वाज़ेह तौर पर यह बता दिया था कि इस जो अरशद शरीफ था उसकी शहादत के अंदर नवाज शरीफ मुलविस था, मरियम नवाज मुलविस थी। तो अब उनके खिलाफ इंक्वायरियां चल रही हैं इनके खिलाफ और ये पाकिस्तान में पहुंचकर ये कहती है कि जी ये तो अल्लाह ने उससे इंतकाम लिया, हमने तो उसे कुछ नहीं कहा। यानी कि आप अंदाजा लगा लें कि ये किस तरह गिरे हुए हर का अल्फाज इस्तेमाल करने में कितने बेझिझक हैं, ये अल्लाह तबारिक व तआला के ऊपर इल्जाम लगाने के हवाले से कितने बेझिझक हैं और ये पाकिस्तानी कौम की आंखों में धूल झोंकने के हवाले से कितने ज्यादा बेशर्म भी हैं और कितने ज्यादा बेदीदे भी हैं। अब इसकी जो एंट्री हुई है पाकिस्तान की सियासत के अंदर उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो थोड़ा बहुत चेहरा बचा हुआ था अच्छा वो भी गर्क करके रख दिया। इसने अपनी तकरीर के अंदर कहा जी मेरी तो डॉक्टरों ने कहा कि मेरी तो जिंदगी बड़ी मुश्किल से बची है क्योंकि मैं तो अगर मैं इलाज ना करवाती, ऑपरेशन ना करवाती, सर्जरी ना करवाती तो मेरी जिंदगी को खतरा होता। और ये सर्जरी करवा के सिर्फ अपनी आंखों की, अपनी प्लेकिंग की, अपने माथे की, अपनी गर्दन की और अपने चेहरे की कि जो मैं एक बार फिर स्मार्ट सी नजर आऊं, एक बार फिर खूबसूरत सी नजर आऊं ताकि मैं पाकिस्तानी कौम को दिखा सकूं कि जी मैं कितनी खूबसूरत हूं और फिर मेरी खूबसूरती को देखते हुए पाकिस्तानी कौम वोट दे दे, मेरी खूबसूरती को देखते हुए पाकिस्तानी कौम हमें सपोर्ट करना शुरू कर दे, मेरी खूबसूरती को देखते हुए पाकिस्तानी कौम हमारी करप्शन भूल जाए, मेरी खूबसूरती को देखते हुए पाकिस्तानी कौम नवाज शरीफ को माफ कर दे, मेरी खूबसूरती को देखते हुए पाकिस्तानी कौम हमारे सारे गुनाह धो दे, मेरी खूबसूरती को देखते हुए पाकिस्तानी कौम हमारी करप्शन के ऊपर जितने भी इल्जामात है और हम जितने भी इल्जामात के अंदर सच्चे साबित हुए हैं वो सारे भूल जाए, मेरी खूबसूरती को देखते हुए पाकिस्तानी कौम इमरान खान को छोड़कर हमारे साथ खड़े हो जाए। अब ये इसकी ख्वाहिश थी और ये इसकी ख्वाहिश आते साथ ही सारी की सारी खड्डे लाइन लग गई क्योंकि इसहाक डार ने इसके साथ आते साथ ही 35 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। अब ये जो इसहाक डार है इसने इतनी ज्यादा बेइज्जती सिर्फ इसलिए की है क्योंकि मिफ्ता इस्माइल की जगह इसहाक डार को लाने की जो रिकमेंडेशन थी वो मरियम नवाज शरीफ ने दी थी और कहा था कि जी इसहाक डार को लेकर आओ, डॉलर को भी काबू में कर लेगा, मुईशत को भी संभाल लेगा और इससे किसी को गिला भी नहीं होगा। लेकिन इसने आकर जो थोड़ा बहुत बचा हुआ पाकिस्तान था इसने वो भी डबो के रख दिया और अब नून लीग की कहीं टके की भी इज्जत नहीं रह गई है। और IMF के आगे ये जो बार बार भीख मांगते फिर रहे थे, IMF के आगे ये जो जाकर रोते थे कि IMF हमारी मदद करे, IMF हमारे साथ खड़ा हो जाए, IMF हमारा साथ दे, तो IMF ने ऐसी ऐसी सख्त शर्तें रखी हैं कि जिससे पाकिस्तानी आवाम की चीखें निकलवा कर रख दी हैं। मैं आपको ये अभी से बता रहा हूं कि ये जो पेट्रोल की कीमत है ये 80 रुपए तक इसमें इजाफा होगा,
बिजली का जो एक यूनिट है 100 रुपए तक उसमें इजाफा होगा, गैस के कीमतें जो हैं वो डबल ट्रिपल हो जाएंगी, और उसके बावजूद भी पाकिस्तान इनसे नहीं संभाला जाएगा, क्योंकि आईएमएफ ने बड़ी सख्त शराइत रखी हैं। आईएमएफ ने इनको ऐसा अपने जाल के अंदर फंसाया है कि ये ना उस हड्डी को निगल सकते हैं ना उस हड्डी को उगल सकते हैं। इन्होंने हुकूमत संभालने के बाद ये सोचा था कि जी हमने इमरान खान का तख्ता उलट दिया है तो शायद अब हमें खीर, प्लेट में बनी हुई खीर मिल जाएगी और हम वो खीर खाना शुरू कर देंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं है। ये जो मरियम नवाज शरीफ के वापस आने का जो एक ढिंडोरा पीटा गया था, जो एक जाली इस्तकबाल की तैयारियां की गई थी, और मरियम नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश थी कि जी मैं बेनजीर भुट्टो बन जाऊं पाकिस्तान की। मरियम नवाज शरीफ जो ये कहती फिर रही थी जी मैं बेनजीर भुट्टो की तरह पाकिस्तान की लीडर बन जाऊं, तो अब इसकी लीडरशिप सारी इसहाक डार ने एक चुटकी के अंदर निकाल कर रख दी, क्योंकि जब इसहाक डार ने 35 रुपए फी लीटर तेल की कीमत में इजाफा किया तो जो इनको सपोर्ट करने वाले लोग थे वो भी इनके ऊपर थू-थू करने पड़ गए हैं। जो इनके साथ खड़े होने वाले लोग थे वो भी इनका साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें अच्छी तरह पता चल चुका है कि इनके बस की बात नहीं है पाकिस्तान को संभालना, इनके बस की बात नहीं है पाकिस्तान को चलाना, इनके बस की बात नहीं है पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देना। ये वहां से नारे लगाती हुई आई मरियम नवाज के जी मैं पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दूंगी। इसने अपना एक बयान जारी किया कि जी नून लीग पाकिस्तान को तमाम मुश्किलात के भंवर से निकालेगी, और भंवर से ऐसा निकालना है कि इसके ऐलान के 48 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की फी लीटर कीमत 35 रुपए इजाफा के साथ आसमान की बुलंदियों को छूने लग गई। और पाकिस्तान की जो इस वक्त करेंसी है वो इन्होंने इतनी डीवैल्यू कर दी है कि पाकिस्तान का 1 रुपया, यानी कि सॉरी अफगानिस्तान का 1 रुपया, अफगानिस्तान की जो करेंसी है उसको अफगानी कहा जाता है, एक अफगानी पाकिस्तान के 2 रुपए 83 पैसे के बराबर पहुंच चुके हैं, यानी कि हम अफगानिस्तान से भी नीचे चले गए हैं। हालात पाकिस्तान के ये हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर आप प्याज की कीमत जाकर पता करें, 1000 रुपए 1000 में 1000 रुपए के 5 किलो प्याज मिल रहे हैं। तो ये जो हालात थे पाकिस्तान के पहले तो कभी नहीं हुए थे, ये हालात पाकिस्तान के पहले कभी भी पाकिस्तानी अवाम ने नहीं देखे थे, जो हालात अब पाकिस्तानी कौम को दिखाए जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ये जो मरियम नवाज अपने बड़ी हीरोइन बन के सामने आना चाहती थी, ये जो मरियम नवाज जो बेनजीर भुट्टो है उसके अपने आप को उसके अंदर देख रही थी कि मैं पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो बन जाऊंगी, तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम इसको बेनजीर भुट्टो नहीं बनाएंगे, इसको मरियम नवाज ही रखेंगे, इसको इसकी औकात याद करवाते रहेंगे, इसको इसकी हैसियत याद करवाते रहेंगे, इसको बताते रहेंगे कि तुमने और तुम्हारे टब्बर ने पाकिस्तान को जिस तरह लूटा है, जिस तरह खसूटा है, जिस तरह खाया है, तो अब इंशाल्लाह तुम्हारी ये सारी नाकामियां पूरी दुनिया के सामने रहेंगी, और तुम्हें तुम्हारे पूरे टब्बर को आने वाले वक्त में पाकिस्तानी कौम कभी भी ना तो सपोर्ट करेगी ना तुम्हारे साथ खड़ी होगी।